आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी YouTube चैनल ग्लोयर स्टडी पर। हेलो बच्चों, नमस्कार नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, वेलकम। नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, वेलकम। सब लोग कैसे हैं भाई? आप प्यारे बच्चों, एक बार कंफर्म कर दो, ऑडियो वीडियो सब फाइन चल रहा है? सब लोग बहुत अच्छे से सुन पा रहे हो मुझे आप लोग? ओके। कई बालक कह रहे हैं सर हमने क्लास को आज ही ज्वाइन किया है फर्स्ट टाइम। तो प्यारे दोस्त, अभी टॉपिक ना टाइम एंड वर्क अभी स्टार्ट नहीं होगा बेटा। अभी टॉपिक हमारा चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस। अभी बेटा प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक ऑनगोइंग है, अभी वो इन बिटवीन है, कंप्लीट नहीं हुआ बेटा। और ये हर एक चीज बेटा आपके लिए बहुत आवश्यक है। और मैं उम्मीद करता हूं बेटा प्रॉफिट एंड लॉस जो आपने पढ़ा बेटा, उस टॉपिक के सारे कंसेप्ट आपको क्लियर हो रहे होंगे। धीमे धीमे बेटा चीजें बताओ क्लियर हो रही होंगी। क्वेश्चंस की कैटेगरी, क्वेश्चंस का टाइप, क्वेश्चंस का लेवल आपको समझ में आने लग गया होगा कि हाँ भाई कौन कौन सी बात कब कब चल रही है, कैसे कैसे ट्राई करना है। बेटा प्रीवियस क्लास देखोगे तो बात समझ में ज्यादा अच्छे से आएगी आपको। टाइम एंड वर्क स्टार्ट होने बेटा टाइम लगेगा 1 दिन या 2 दिन का। बेटा 1 दिन 2 दिन लगेंगे। मुझे बताओ बेटा एक बार, आप लोगों ने जो प्रॉफिट एंड लॉस किया था बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस की कितनी शीट आपने पूरी कर ली थी? कहां तक के सवाल आप सबने कंप्लीट कर लिए थे? 5 नंबर शीट अपनी ऑनगोइंग थी। देखो मेरे भाई, प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक में बेटा 4 नंबर शीट तो अपनी हो गई पूरी, 4 शीट तो अपनी कंप्लीट हो गई थी। और 5 नंबर शीट बेटा हमारी ऑनगोइंग थी। बेटा 5 नंबर शीट हमारी चल रही थी, है ना? और मैंने आपको ये शीट प्रोवाइड करवाई थी। मैंने कहा था बेटा कि आप लोग ये क्वेश्चंस पहले पढ़ चुके हो, सारी बातें बेटा आपके लिए सिंपल हैं, आप लोग इनको ट्राई मस्ट करना। अब जिन बच्चों ने ईमानदारी से घर पे ट्राई सवाल किए होंगे उनसे बेटा कुछ ना कुछ क्वेश्चन बन भी गए होंगे आपसे। अगर 50% सवाल भी कर लिए ना आपने, अगर 50% भी कर लिए तो भी मैं मानता हूं कि मोर देन सफिशिएंट है। तो भी बात आपकी ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया सी चीजें आप लोग कवर कर रहे हो और धीमे धीमे रिजल्ट आपका बहुत अच्छे से हो जाएगा। कह रहे हैं शीट नंबर 5 के 90% सवाल बन गए। बहुत बढ़िया शीतल, बधाई के पात्र हैं आप इस शुभ काम के लिए। अगर आपने 90% क्वेश्चन कर लिए इसका मतलब कि दिक्कत नहीं है चीजों में, मैथ्स आसान ही होती है दोस्तों। चलो मुझे बताओ बेटा, शीट नंबर 5 में हमने तरीका था बेटा, स्टार्टिंग वाले क्वेश्चंस थे एलिगेशन वाले सवाल। इस शीट में टोटल सवाल 40 के आसपास थे। आप मुझे बताओ कि 1 से लेकर 10 नंबर तक के सवाल में कोई डाउट? 1 से लेकर 10 तक के सवाल में किसी बच्चे का कोई डाउट, कोई सवाल? जिन्होंने क्लास अटेंड करी उनसे निवेदन कि वही बच्चे बताएं। ऐसे ही बिना मतलब बेटा कमेंट मत करना। समीम कह रहे हैं जी 9 नंबर सवाल नहीं हुआ, और संजय कह रहे हैं हमसे 6 नंबर भी नहीं हो पाया। ये तो मैंने क्लास में बताया था बेटा कि 5 से 6, 5 से 7, विक्रय मूल्य 6 रुपए आंसर आएगा। ये तो आपने क्लास में सवाल किया था। एक फल विक्रेता 20% का लाभ कमाता है, यानी 5 रुपए की चीज 6 रुपए की बेचता है। और अगले केस में 40% का लाभ कमाता है, यानी 5 रुपए की चीज 7 रुपए में बेचता है। देखो एसपी कितने रुपए बढ़ा? 1 रुपए। तो वही तो आपसे कह रहा है कि एसपी 1 रुपया ज्यादा होता है। सेम बात कह रहा है बेटा। तो आप बताओ पहली स्थिति में आम का विक्रय मूल्य क्या है? बेटा पहली वाली केस में 6 रुपए है। 9 नंबर सवाल देखिए दोस्तों, ये अच्छा सवाल है, बढ़िया सवाल है। सुनो क्या है। एक व्यक्ति ने 1600 रुपए में 2 साइकिल खरीदी, ठीक है। पहली साइकिल को उसने 10% लाभ पर बेचा, दूसरी साइकिल को 20% के लाभ पर बेचा, ठीक है। यदि वो पहली साइकिल को 20% लाभ पर बेचता और दूसरी साइकिल को 10% लाभ पर बेचता तो उसे 5 रुपए ज्यादा मिलते, ठीक है। दोनों साइकिलों का क्रय मूल्य का अंतर ज्ञात करो। देखो बेटा ये अच्छा सवाल है, मैं आपको बताऊंगा 2 प्रकार से, वैल्यू सिस्टम से भी करके बताऊंगा और शिफ्टिंग से भी करवाऊंगा, जो तुम्हें उचित लगे वो कर लेना, ठीक है। बेटा देखो मैंने ना 2 साइकिल खरीदी हैं, एक साइकिल का नाम ए मान लो और एक का नाम बी मान लो, ठीक है। सिर्फ समझाने की बात कर रहा हूं कि लैंग्वेज कैसे समझ में आएगी वो गौर करना। बेटा ए साइकिल को मैंने बेचा 10% के प्रॉफिट पे, ए साइकिल को मैंने बेचा 10% का प्रॉफिट कमाया, और बी साइकिल को मैंने 20% के प्रॉफिट पर बेचा, और बी साइकिल को मैंने 20% के प्रॉफिट पर बेचा। तो मान लो मेरे को फला फला रुपए का, मेरे को एक्स रुपए का प्रॉफिट हो गया। ऐसा ही होगा बेटा। एक साइकिल को मैंने लिया 10% प्रॉफिट पे, सेकंड को लिया मैंने 20% के प्रॉफिट पे, तो कुल मिलाकर प्रॉफिट ही होगा। और मान लो कि मेरे को एक्स रुपए का प्रॉफिट हो गया, जितने का भी हुआ ठीक है, उतने का हो गया। अगर मैं पहले वाली साइकिल को
20% के प्रॉफिट पर बेचता और दूसरे वाली साइकिल को 10% के प्रॉफिट पर बेचता, तो मेरे को बेटा क्या होता, मेरे को x प्लस 5 रुपए मिलते क्या? एक बात बताओ, पहले वाली साइकिल को अगर मैं 10% के प्रॉफिट पर बेचता और दूसरे वाली को 20% के प्रॉफिट पर बेचता, तो मेरे को मान लो x रुपए का प्रॉफिट होता। और अगर मैं पहले वाली साइकिल को 20% के प्रॉफिट पे, दूसरे वाली साइकिल को 10% के प्रॉफिट पे, तो मेरे को x प्लस 5 रुपए का प्रॉफिट होता। बेटा प्रॉफिट तो पहले भी हो रहा था, आज भी हो रहा है, 5 रुपए ज्यादा का हो रहा है, ठीक है। तो यहां से तुम एक बात महसूस कर रहे हो कि देखो ए को तो मैंने 10% इंक्रीज किया है, बी को बेटा मैंने 10% माइनस किया है, और मेरा टोटल वैल्यू 5 रुपए इंक्रीज हो गई, टोटल वैल्यू मेरी 5 रुपए बढ़ गई। ऐसा ही हुआ है क्या बेटा? ए को मैंने 10% इंक्रीज किया, बी को मैंने 10% डिक्रीज किया, तो टोटल मेरी वैल्यू में डिफरेंस कितना आया? तो आप कहना सर वैल्यू में डिफरेंस आ गया आपका 5 रुपए का, ठीक है। अब दोस्तों क्या हुआ है, मैं इसको 10% और इंक्रीज कर लेता हूं, इसको 10% और डिक्रीज कर लेता हूं, तो अब मुझे बताओ ए का अगर मैं 30% कर लेता हूं और बी का ये 0% बन गया, ये चीज बेटा बताओ x प्लस 10 के इक्वल आएगी क्या? अरे बात को समझ पा रहे हो? ये शिफ्टिंग वाले सवाल आपने परसेंटेज में किए थे बेटा। जब एक कंडीशन दी जाए ना कि ए को इतने परसेंट के ब्याज पर, बी को इतने परसेंट के ब्याज पर, तो आप इस प्रकार से बात को चेक कर सकते हैं, इस प्रकार का लगा सकते हैं। ये हमने परसेंटेज में सवाल किए थे, सिंपल इंटरेस्ट में बताया था कि इस प्रकार का सवाल कभी एग्जाम में आ सकता है। कुछ कुछ बात आपको याद आई? अरे बताओ कोई बच्चा। हाँ। अच्छा यहां से चलो मान लीजिए आपने कहा सर हमने तो ये तरीका नहीं पढ़ा, और कोई तरीका बता दो। एक बार ये समझो, मैंने 2 साइकिल ली है ए और एक साइकिल ली है बी। बेटा मैं इनका कुछ सीपी मान लेता हूं, कुछ मान लो, क्या माने? ए का सीपी 10 मान लो और बी का सीपी 5 मान लो। आपने कहा सर कैसे मान लिया? तो भैया 10% की शक्ल देखकर मैंने ए को 10 मान लिया, 20% शक्ल देखकर मैंने 5 मान लिया। अरे ऐसा ही मान सकते हैं ना, हम 10 और 5 मान सकते हैं। अब दोनों को 10-10 मत मानना, फिर वो 0 बन जाएगा डिफरेंस इनका, फिर काम कर नहीं पाओगे, ठीक है। अब ये कहता कि पहली साइकिल को बेचो 10% के प्रॉफिट पे यानी कि 11 रुपए, दूसरी साइकिल को बेचो 20% के प्रॉफिट पे यानी कि 6 रुपए, तो टोटल तुम्हारी जेब में 17 रुपए आने चाहिए। टोटल तुम्हारी जेब में, तुम्हारी पॉकेट में 17 रुपए आएंगे। अब दोस्तों मैं कह रहा हूं पहली साइकिल को तो 20% के प्रॉफिट पर बेचो, पहली साइकिल को 20% के प्रॉफिट पर बेचा तो बेचेंगे 12 रुपए की, दूसरी साइकिल को 10% के प्रॉफिट पे बेचेंगे 5.5 रुपए की। तो इस वाले केस में आपको मिलेंगे 17.5 रुपए। ये आपके लिए आसान रहेगा। अगर मैं पहले वाली साइकिल को 12 रुपए की, दूसरे को 5.5 की मानूंगा, तो मेरे को मिलेंगे 17.5 रुपए। बेटा इन दोनों रुपयों में 50 पैसे ज्यादा मिले, लेकिन एग्जामिनर कहता आपको 5 रुपए ज्यादा मिले। ये 5 रुपए एक्चुअल में किसकी वैल्यू है? 0.5 की वैल्यू है। दोनों के सीपी का अंतर ज्ञात करना है, 5 से गुना कर लीजिए। 5 से काटोगे बेटा 10 बार कटेगा और 50 रुपए डिफरेंस आ जाएगा सीपी का, 50 रुपीज का डिफरेंस आ जाएगा। डायरेक्ट आप वैल्यू ऐसे मानकर भी चेक कर सकते हो। बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा भैया, जेडी कोई आसान थोड़ी है। बेटा कंडीशन मैंने आपको सारी बता दी ना। रूपक भाई पहले क्या हुआ, तुम पहले वाली साइकिल को बेच रहे हैं 10 रुपए % प्रॉफिट पे, इसको बेच रहे हैं 20% के प्रॉफिट पे, तो आपको 17 रुपए मिलने चाहिए। लेकिन अगर मैं पहली साइकिल को 20% के प्रॉफिट पे, दूसरी को 10% के प्रॉफिट पर बेचूंगा, तो 17.5 रुपए मिलेंगे। दोनों रुपयों का डिफरेंस मेरे अकॉर्डिंग आ रहा है 50 पैसे का, सवाल के अकॉर्डिंग आ रहा है 5 रुपए का। तो 5 रुपए 0.5 की वैल्यू है, आपको अगली बात चेक करनी है ना, आसान, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा बताओ 10वां क्वेश्चन देखो बेटा, ये शिफ्टिंग वाला सवाल ही है, इसको आप शिफ्टिंग से कर सकते हैं। 10वां सवाल हो गया क्या? आप ये समझो कि आपने 3 तो खरीदी है काऊ, और बेटा 5 8 खरीदी है आपने गॉट, तो आपको 47,200 रुपए देने पड़े, ठीक है। लेकिन अगर मैं 8 तो खरीदता काऊ और 3 खरीदता गॉट, तो आप मुझे बताओ आपको 53,000 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे बेटा, 53,000 एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। अब ना देखो इन चीजों को महसूस किया करो कि सवाल में डेटा कैसा दिया हुआ है। बेटा काऊ क्या हो रही है, देखो 5 इंक्रीज हो रही है, गॉट क्या हो रही है, 5 डिक्रीज हो रही है। रुपयों में कितना फर्क पड़ रहा है? 53,000 का पड़ रहा है क्या? अगर तुमने 5 काऊ इंक्रीज कर ली
5 गॉट डिक्रीज कर दी तो 53,000 रुपए का डिफरेंस पड़ गया। इसका मतलब एक काऊ को जोड़ने पर, एक गॉट को घटाने पर 53,000 बटा 5 रुपए का डिफरेंस बनेगा। इतनी बात तुम्हें समझ में आई? ठीक है। अब मेरे को काऊ का रेट पूछा है ना, अपन गॉट को 0 कर लेते हैं। एक काम करो, 3 काऊ और जोड़ दो, 11 काऊ निकाल लो, 3 गॉट और कम कर लो, 0 गॉट करो। अब तुम्हारा रेट बेटा और बढ़ जाएगा। अब तुम्हारा रेट कितना बढ़ जाएगा? 31,800 रुपए बढ़ जाएगा। टोटल वैल्यू कितनी बनेगी? 47,200 प्लस 53,000 प्लस 31,800। तो 11 काऊ का रेट कितना आ गया? 47, 48, 49, 49 और 30 79 और 3 82, 132 के। एक काऊ का रेट कितना आ गया बेटा? 12 के। ये तो आंसर था। वैसे कोई एक्स मान के करोगे तो भी हो जाएगा, इक्वेशन से बनाओगे तो भी बन जाएगा, लेकिन ये शिफ्टिंग बेटा आसान लगेगा। ऐसे सवालों को आप शिफ्टिंग से करने का प्रयास करना। शीट नंबर 5 में बेटा बताओ, 1 से लेकर 10 तक के सवाल सारे कर लिए आपने? 1 से लेकर 10 तक के डन मान लिए जाएं? ठीक है भाई। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने घर पर भी बाद में इन सवालों को प्रयास किया होगा, आपने चीजों को घर पे और भी ट्राई किया होगा। एक विनिर्माता उत्पादन लागत से इतने % अधिक मूल्य नियत करता है। बेटा सीपी और एसपी की बात करते हैं, यानी 3 रुपए का सामान लाया था तो ये 4 रुपए में बेचने का सोचता है क्या? प्लान करता है, कह रहा 3 रुपए का सामान लाता हूं और 4 रुपए का बेचूंगा। ये गणित इसने अपनी मर्जी से समझ ली। ठीक है। उत्पादन कीमत बेटा 12% बढ़ गई, यानी अब ये सवाल दोस्तों आपको ये सामान है ना 336 रुपए का पड़ेगा। आपने विक्रय मूल्य 10 रुपए बढ़ा दिया, तो अब आप 440 का बेचोगे। प्रॉफिट कितना होगा? बेटा देखो, इनको काट कर भी 4 से काट ले, 4 8 32, 4 चौका 16, 4 से काटोगे 110 बार, 2 से और 4 से कट जाएगा क्या? नहीं, कितने से कटेगा? बस ऐसे कर लो, कोई बात नहीं। 84 और 16, 16 आपको प्रॉफिट कितना हुआ बेटा? 26 रुपए का प्रॉफिट हुआ, 84 पे हुआ, गुणा में 100 कर दो, % लगा दो, यानी कि 1300 बटे 42, 1300 बटे 42% का प्रॉफिट हुआ है आपको। और काटो पीटो मचाओ बेटा, उत्तर बनेगा बी, 30 सही 20 बटा 21% आ गया। बटा में 42 दिख रहा है ना, तो 42 से काट पीट के 21 ही बन सकता है, 8 तो बन नहीं सकता, 9 बन नहीं सकता, तो बटा में 21 ही बनेगा और 21 लिख कर दिया होगा। कोई और किताब की नीड नहीं है भाई, आप इन सवालों को पूरा लगा लो। अगर इनको ही पूरा कर लिए सफिशिएंट है, और कंडीशन है कि इनको पूरे कर लेना। 12 नंबर सवाल ट्राई किया। एक व्यक्ति ने 600 रुपए में 240 सेब खरीदे। ठीक है। उनमें से कुछ सेब खराब थे, उनको उसने फेंक दिया। ठीक है। बचे सेबों को 3.5 रुपए प्रति सेब की दर से बेच के 198 रुपए का लाभ कमाया। ठीक है। दोस्तों एक बात बताओ, आपने इन सेबों को खरीदा था 600 रुपए में, है ना? 600 रुपए में खरीदे थे आपने सेब, कितने? 240। आपने बेचे रुपए क्या बेटा? देखो 600 रुपए तो आपकी लागत की कीमत थी, 198 रुपए तुमने कमाए हैं, यानी 798 रुपए तुम्हें मिले हैं। सेब बेचकर तुम्हें 798 रुपए मिले हैं। और कितने सेबों की कीमत है? क्योंकि एक सेब 3.5 रुपए का है, तो इससे अपनी सेबों की कीमत आ जाएगी। 5 से काटोगे 2, 5 से काटोगे 7, 7 से काटोगे 114, 228। सेब लाए थे 240, बेचे हैं 228, तो 12 तुमने फेंक दिए बेटा। और 12 बटे 240 गुना 100 करने का तरीका कौन नहीं जानता बेटा? 5% सेब हमने फेंके। क्या आपने सवाल ऐसे किया था आसान तरीके में? इन शीट्स का रिपीटेशन करते रहना बार बार। 13 नंबर सवाल आपने किया। गोपी किसी वस्तु को खरीदने के लिए ए से बी तक जाता है। स्थान बी तक जाने पर वस्तु 15% कम रेट पर मिलती है। आने जाने में 150 रुपए लग गए, फिर भी उसे 150 रुपए का लाभ हो गया। तो मेरे भाई एक बात बताओ, ये जो 150 रुपए हैं, 15% जो है 15%, दोस्तों क्या ये 3 रुपए की वैल्यू है क्या 300 रुपए की? ये बताओ, समझ आया तुम्हें? भाई देखो मैं आपको बताऊं क्या बात हुई बेटा। मैं ना एक दिन बाजार गया, मेरी बात सुनो। एक वस्तु मेरे को लेनी थी, मैं ए दुकान पर गया, मैंने कहा कितने रुपए की है? तो उसने कहा भी 100 रुपए की है, मान लो 100 यूनिट की, मान लो, रुपए मान लो। मैंने पूछा भी कितने रुपए की है? तो वो 100 यूनिट की है। मेरे को नया
नेहा मेरे को लैपटॉप लेना, लैपटॉप। तो उसने कहा 100 यूनिट की है। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने क्या करा, एक दुकानदार बी को फोन लगा लिया, मेरा दोस्त था ये। मैंने कहा वो लैपटॉप लेना एचपी वाला, कितने का पड़ेगा? तो उसने कहा 85 यूनिट का लगा दूंगा तेरे लिए, 85 यूनिट का लगा दूंगा ऐसा। ठीक है दोस्तों, 100 यूनिट का कीमत थी। आपने उधर बात करी दोस्त से, चंडीगढ़ फोन किया, तो उसने कहा 85 यूनिट का लगा देंगे, ले जाओ। अब क्या हुआ बेटा, आपको इधर से इधर जाने में तुम्हारा 150 रुपए जाने आने में खर्चा हो गया। 150 रुपए, 150 रुपए खर्च करने के बावजूद भी तुमको 150 का फायदा हो गया। 150 रुपए खर्च करने के बावजूद भी तुमको 150 रुपए का फायदा हो गया। बेटा इसका मतलब इन दोनों की रेट में 300 रुपए का अंतर था ना। भी वहां वस्तु 300 रुपए सस्ती थी, 150 रुपए तुम्हारा किराया भाड़ा लग गया, फिर भी 150 रुपए बच गए। तो फिर भी 150 रुपए बच गए, तो इसका मतलब दोस्तों 15 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 300। 15 की 300 बेटा, एक यूनिट की वैल्यू आ गई 20 और 100 यूनिट की वैल्यू आ गई 2000। मैं आपको यह कह सकता हूं कि इस वस्तु का रेट कितना रहा? 2000 रुपए रेट रहा। आपको फायदा कितने का हुआ है? आपको 150 रुपए का फायदा हुआ है। कितने पे? 2000 रुपए पर। अरे प्रॉफिट लॉस काउंट इसी पे करेंगे ना बेटा अपन। और 15/2 मतलब होता है 60%। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। और ऐसी लैंग्वेज कभी आए ना, तो आपको लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए। सवाल बेटा आपको पल्ले पड़ना चाहिए कि आखिर हमसे क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। 14 नंबर सवाल क्लास में कर लिया था बेटा, कुछ नहीं है, सीपी का सवाल है। ना लॉस ना प्रॉफिट, बराबर काम होगा, बिना कोई दिक्कत के कर पाओगे। 15वां सवाल किया आप लोगों ने। अरुण 120 रुपए में सेब खरीदता है 25% के लाभ पर, यानी कि 150 रुपए का बेच देता है दिव्या को, स्वाति को। स्वाति उन्हें फिर 10% के लाभ पर इन्हें बेच देती है 198। इसका मतलब इसने 180 में लिए होंगे। 150 की चीज पे अगर 30 रुपए कमाए जाएंगे तो 1/5 कमाया जाएगा। उत्तर 20% आया क्या सब लोगों का? सब लोगों का उत्तर 20% आया। बेटा बताना यार, जिन लोगों ने क्लास पढ़ी है, जिन्होंने क्लास को अच्छे से समझा है, वो लोग ये सवाल कर पा रहे हो? एक व्यक्ति 25 क्रेटर खरीदे, 10,000 रुपए के 5 खो गए। किस कीमत पर बेचे कि 25% का लाभ हो? बेटा एक बात बताओ, 10,000 रुपए तुमने खर्चा किया था, 25% का लाभ कमाना चाहते हो, तो 12500 इतने रुपए लेना चाहते हो क्या? तुम ये चाहते हो ना तुम्हारी जेब में इतने रुपए आए तो 25% का लाभ हो जाए। लेकिन आपके पास क्रेटर तो 20 ही है, 25 थोड़ी है, 20 ही है, बाकी तुमने खो दिए। तो ये 2 से भाग दोगे, 625 रुपए क्रेटर बेचो बेटा, तुम्हारा घाटा घोटा सब पूरा हो जाएगा, हमारा काम पूरा हो जाएगा, कुछ है नहीं सब। लैंग्वेज को पढ़ते जाओ बेटा, सवाल अपने आप बन जाएगा। ला बताओ, इस सवाल में प्रॉफिट एंड लॉस का काम है? कोई काम नहीं है। रेशो का सवाल था, 1/3 और बी के 2/5 के बराबर है। तो अगर मैं रेशो बनाऊंगा तो आप ये तो कहोगे 5A बराबर 6B। अरे 5A 6 कहोगे, A अनुपात B कितना आएगा बेटा? 6:5। तो अब मैं हिस्सा आपसे A का पूछूं या B का, क्या फर्क पड़ता है? कितने? 700 रुपए आपका आंसर आया क्या? 750 रुपए, बहुत बढ़िया। 700 मत कह दीजिएगा, 150 5 750 रुपए आएगा, बहुत बढ़िया। 150 रुपए प्रति किलोग्राम के रेट पे आपने एक वस्तु खरीदी, 15% वस्तु नष्ट हो गई, 20% का लाभ कमाने के लिए कितने रुपए की बेचनी पड़ेगी? एक बात बताओ, ये 15% का मतलब होता है 3/20। मतलब दोस्तों तुम 20 किलो सामान लाए थे, 20 किलो मैं सामान लाया था बेचने के लिए, तो अब मेरे पास 17 किलो ही बचाएगा। मैं 20 केजी सामान अगर लेकर आया था तो रिमेनिंग कितना बचा? 70। ठीक है, इसी को बेचूंगा। सुनो, 150 रुपए प्रति किलो के हिसाब से मान लो मैं 20 किलो सामान लेकर आया था दोस्तों, ये मेरा कॉस्ट प्राइस आ गया क्या? ये मेरा कॉस्ट प्राइस आ गया। इतना रुपया मैंने जेब से खर्चा किया है, लेकिन मैं इस पर 20% का लाभ कमाना चाहता हूं। यानी मेरी जेब में अगर इतने रुपए आए ना, अगर मेरी जेब में 6/5 रुपए आए, तो दोस्तों मेरे को 20% का प्रॉफिट होगा। यहां तक की बात समझ में आई? लेकिन अफसोस आज मेरे पास सामान केवल 17 किलो ही है। आज मेरे पास सामान केवल 17 किलो। बेटा मेरे पास 20 किलो सामान नहीं है, 17 केजी बेचना है। रेट निकाल लो, 5 से काट लेना, 30 बार कटेगा। 3600/17 आना चाहिए क्या? और 3600 में 17 का भाग दोगे, उत्तर बनेगा ऑप्शन कौन सा? डी। आपने इतनी फास्ट कैसे डिवाइड लिया? मैंने डिवाइड किया ही नहीं एक्चुअल में, मैंने यूनिट डिजिट देख लिया। मेरी बात सुनो, सबके लास्ट में देखो, सबके बटा में 17 है, कोई दिक्कत नहीं। सुनो, जब मैं इसका इसमें गुना करूंगा, लास्ट में 6 में 3 जोड़ूंगा, लास्ट में 9 बनेगा, उत्तर नहीं है। लास्ट में 9 बनेगा, 3 जो लास्ट में 2 बनेगा, उत्तर नहीं है।
लास्ट में 5 और 3 8 बनेगा, उत्तर नहीं है। 7 और 0 बन जाएगा, यही उत्तर है बेटा। कैलकुलेशन करने की नीड नहीं है, डायरेक्ट आप इस चीज को पढ़कर ऐसे ट्राई कर सकते हो। लैंग्वेज आपको पढ़नी आनी चाहिए, आसान। देखो ऐसा ही क्वेश्चन है। एक रिफाइनरी वाले क्या करते हैं, 3600 रुपए प्रति बैरल के हिसाब से ऑयल खरीदते हैं। 10% इनमें से वेस्ट हो गया, मतलब कि अगर ये 10 बैरल तेल लेकर आए थे बेटा, 10 बैरल तेल बताओ इतने रुपए का आएगा क्या? एक बात बताओ, इतने रुपए का आएगा क्या? ये क्या बन गया? टोटल सीपी बन गया, टोटल सीपी। 5% का लाभ भी लेना है, 21/20 रुपए जेब में आएंगे, तो मैं मानूंगा कि मेरे घर में 5% का फायदा भी आ गया। लेकिन दोस्तों क्या करूं, मेरे पास तेल तो बचा है 9 बैरल, 10 बैरल था, 1 बैरल तो वेस्ट हो गया, अब 9 ही बचा है। लेकिन ऊपर दोस्तों 8% आपको कर भी लगाना है, तो 108/100 कर लो भैया, 8% तो टैक्स कर लो, दिक्कत क्या रही है? तो आप मुझे बताओ, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 9 चौका 36, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 2 से काटोगे 2 बार कटेगा, 108 गुणा 42 बनेगा, डिजिट 6 बनेगा, एक ही ऑप्शन है, टिक कर दो। ये 2018 के पेपर के सवाल है बेटा। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे तो ये सारे सवाल आपको बहुत आसान लगेंगे, गत वर्षों के एग्जाम के सवाल चल रहे हैं दोस्तों। ऐसा ही क्वेश्चन है सेम, देखो आप सोचा करो, 20% वेस्ट हुआ है ना, 1/5 वेस्ट हुआ है ना, तो आप ये मान लो कि आपने 5 किलो जो लिया था इतने रुपए का, अब 40% का लाभ कमाना चाहते हो, इतने रुपए जेब में डालना चाहते हो। आपका बेटा 1/5 तो वेस्ट हो गया था, बचा कितना है? 4। ये लो 210/4 करना है, 52.5 उत्तर बन गया। इससे आसान है कोई चीज? ऐसे ही दिमाग में खौफ डाल रखा है गणित का, गणित ऐसे ही सर, मैथ नहीं होती, मैथ नहीं होती। मेरे को समझ में नहीं आता कि मैथ्स में ऐसा है क्या, तुम कर नहीं पा रहे। इस सवाल में ऐसा क्या कंसेप्ट था जो आपको समझ में नहीं आ रहा बेटा, बताओ। अब देखो मेरी बात सुनना, 7200 रुपए के 800 किलो टमाटर लाए, यानी 9 रुपए किलो लाए, 9 रुपए किलो। मान लो तुमने 10 किलो टमाटर लिए हैं, 10 किलो, मान लो 10 किलो लिए हैं, तुमको प्रॉफिट भी चाहिए 30% का, इतने रुपए मिलने चाहिए, लेकिन टमाटर हैं कितने? 9 किलो, उत्तर 13 रुपए आ गया। अरे लाइन समझ में आ रही है कि नहीं आ रही तुम्हें? ये जो एक लाइन में लिखकर बता रहा हूं, पॉइंट क्लियर हो रहा होगा कैसे बन रही है। कल जब घर पे सवाल किए होंगे, शीट 5 के सवाल जल्दी से बन गए होंगे, तो आपको मजा आया होगा सवाल करके। 18 रुपए पर केजी का कपास है, तुमने 10 किलो लिया है, 11/10 में बेचना चाहते हो, और 9 किलो बचा है तुम्हारे पास, 90 से काटो 2 बार, उत्तर आएगा 22 रुपए। एक एक सेकंड में बात बनती जा रही है बेटा। देखो सेम सवाल है, आप यूं करो ना, 22 से भाग दो, 22 से कम 22 और 114, 22 5 110, 154 रुपए पर केजी पर क्विंटल का ये चावल है। मान लो आपने 100 किलो लिया था, 30 सेंट का तुमको लाभ भी कमाना है, लेकिन बेचोगे कितना? केवल और केवल 76 केजी। बाकी तो बेटा खराब हो गया ना बेटा, 24 तो परिवहन में गुम हो गया, तो 76 ही बेचेंगे हम। इनमें कुछ कटता हो तो काट लो यार। अब देखो काटा मत करो, अब थोड़ा सा ना आइडिया लगाया करो कि चीजों को उत्तर के आसपास क्या जाए। अगर मैं इसको काटूंगा बेटा, आपको आइडिया पड़ रहा है कि 2 पॉइंट समथिंग आएगा। 76 का डबल होता है 152। 152 का दोस्तों अर्थ हो गया, 152 का मतलब क्या हो गया कि ये 2 से हल्का सा ज्यादा बनेगा, 2 से 2 के करीब ही आएगा, एग्जैक्ट 2 के आसपास ही आएगा। तो 260 रुपए पर क्विंटल के आसपास बेचोगे, तुम्हारी बात फायदे वाली हो जाएगी बेटा। नहीं 269.2 आएगा ना, 269.2 आएगा, 260 एग्जैक्ट नहीं आएगा, सी बनेगा, क्योंकि 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 2.1 मान लो, थोड़ा सा ज्यादा ही आएगा उससे, तो 269.2 आएगा, 260 से ऊपर आएगा बेटा, आगे पॉइंट है, आगे पॉइंट नहीं है। 269.2 आएगा, इतने में बेचोगे तो बात का फायदा होगा बेटा। ये बताओ, ये सवाल सेम है तो कर लोगे? हमने जैसे 4-5 सवाल कर लिए बेटा, ये भी उसी प्रकार का सवाल है। दो वस्तुओं को 800 रुपए में बेचा, तो एक व्यक्ति को 3 वस्तुओं का लागत मूल्य प्राप्त हो गया। अरे 3 वस्तुओं का जो सीपी है ना, वो 2 वस्तुओं के एसपी के बराबर है क्या? बोलो। तो बेटा सीपी और एसपी का मूल्य कितना आएगा? 2:3। बाय सेलिंग 2 आर्टिकल फॉर ₹800, ए पर्सन गेन्स, अच्छा, ए पर्सन गेन्स द कॉस्ट प्राइस ऑफ 3। अरे बेटा प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट गेन्स दिया है,
हिंदी में थोड़ी एरर दी हुई बेटा, हिंदी में सही नहीं दिया हुआ। दो वस्तुओं को 800 में बेचने पर एक व्यक्तियों को तीन वस्तुओं के लागत मूल्य प्राप्त होता है। बेटा हिंदी सही नहीं दी हुई, एक्चुअल में इंग्लिश में सवाल सही दिया हुआ, बाय सेलिंग 2 आर्टिकल फॉर 800 ए पर्सन गेन्स कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 आर्टिकल्स। एक व्यक्ति को तीन वस्तुओं के प्रॉफिट के इक्वल लाभ हो गया, इतना लाभ हो गया। देखो मेरी बात सुनो, तीन वस्तुओं का सीपी जितना भी था उतना प्रॉफिट हो गया दो वस्तुओं के बेचने पर। तो सीपी और एसपी का रेशो 2:5 बनना चाहिए क्या बेटा? देखो एक वस्तु मान लो 1 रुपए की आती है, दो वस्तु 2 रुपए की आएंगी। इन दो वस्तुओं को आपने बेचा तो तुम्हें 3 रुपए का प्रॉफिट हो गया, 3 रुपए का, इसका मतलब आपने 5 का बेचा होगा। प्रॉफिट क्या बनेगा? प्रॉफिट आ गया 3/2 बराबर 150%। हिंदी में फॉल्ट है, हिंदी से ही करना। हिंदी बनेगी दो वस्तुओं को 800 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को तीन वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर लाभ होता है, ऐसा लिखो। दो वस्तुओं को 800 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को तीन वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो आपको लाभ परसेंटेज ज्ञात करना है, 150% आ जाएगा। इस पांचवी शीट में टोटल सवाल कितने हैं बेटा? पांचवी शीट में 40 सवाल हैं क्या? 40 में से बताओ स्टार्टिंग के 25 तो पूरे डन है। प्रभात भैया स्टार्टिंग से पढ़कर आओगे तो मजे। 800 का कोई यूज नहीं है भाई, 800 का कोई यूज नहीं है मेरे भाई, कोई मतलब नहीं है। सीजीएल प्री 2018, दीपेश 120 रुपए का लाभ कमाता है यदि पेंसिल को 2.5 रुपए के हिसाब से बेचता है। 62 रुपए का नुकसान उठाता है यदि पेंसिल को 1 रुपए 85 पैसे से बेचता है। तो दीपेश की पेंसिल है। सुनो बेटा, पहले 120 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था, आज 62 रुपए का नुकसान हो रहा है। रेट में 182 का फर्क पड़ गया क्या? हेलो, बेटा एक बात बताओ, पहले तुम्हें 120 रुपए का फायदा हो रहा था, आज 62 रुपए का नुकसान हो रहा है। इसका मतलब सेलिंग प्राइस में 182 रुपए की गिरावट आई है, सेलिंग प्राइस में 162 की गिरावट आई है। और ईच पेंसिल का रेट तुमने 65 पैसे कम किया है क्या? ईच पेंसिल का रेट तुमने 65 पैसे कम किया है। 13 5 65, 5 से काट रहा हूं ना, 20, 5 से काटोगे 13, 13 से काटोगे 14, 280 रुपए तुम्हारे सवाल का उत्तर आ गया। दोस्तों कुछ भी करने की नीड नहीं है दोस्तों, कुछ भी करने की, केवल इतनी छोटी सी बात में कहानी सॉर्ट आउट हो जाएगी। एक वस्तु को x रुपए में बेचते हैं तो L% का लॉस होता है, y रुपए में बेचते हैं तो P% का लाभ होता है। क्रय मूल्य ज्ञात कर दो। ऐसे क्वेश्चन तो आपने खूब सारे कर रखे हैं बेटा। देखो सीपीए है, अगर तुमने x रुपए में बेचा तो आपको L% का लॉस हो गया, अगर y रुपए में बेचा तो P% का प्रॉफिट हो गया। आप मुझे एक छोटी सी बात बता दो, जो इन दोनों रुपयों का डिफरेंस आएगा वो क्या तुम्हारे L+P% के इक्वल होगा क्या? जो इन दोनों रुपयों का डिफरेंस आएगा क्या वो L+P% के इक्वल आएगा क्या? मैंने आपको बताया था ना कि एक वस्तु को आपने 120 में बेचा तो 20% का फायदा, एक वस्तु को 90 रुपए में बेचा तो 10% का लॉस। तो वो जो 30 रुपए उनका डिफरेंस था, क्या वो 30% की वैल्यू थी? ऐसे अब क्या करते हैं, तो यहां बच्चों 1% कितना आ जाएगा? 1% आ जाएगा y माइनस एक्स बटा L प्लस P। ये सवाल वही है जो पहले तुम कर चुके हो, लेकिन बस क्या हुआ अब की बार ना ये y x l p कर दिया और बच्चे लैंग्वेज पढ़ने में कंफ्यूज हो गए। नहीं बेटा, नूर उत्तर बनेगा सी, y माइनस एक्स रुपए बटा P प्लस L गुणा 100% आएगा, उत्तर सी बनेगा। ऑप्शंस को ध्यान से देखिए, ध्यान से ऑप्शन को टिक कीजिए। अरे बात क्लियर नहीं हो पाई क्या? आपने एक सवाल किया था ना यार, आपने किया था कि ये सीपी है, अगर तुमने 120 रुपए में बेचा तो 20% का प्रॉफिट हो गया, 90 रुपए में बेचा तो 10% का लॉस हो गया। ये जो 30 रुपए आते हैं, 120 माइनस 90 आते हैं, क्या दोस्तों ये 10 प्लस 20% के इक्वल बनता है क्या? यही तो मैंने लिखा है, 120 की जगह मैंने y लिखा है, 90 की जगह मैंने x लिखा है, l की जगह मैंने 10 लिखा है, p की जगह मैंने 20 लिखा है। सेम सवाल था बेटा, बस वो बिना मतलब तुम्हें परेशान कर दिया और कुछ नहीं था। दो वस्तुओं की कीमत है बेटा 5:8 में, रेशो का सवाल है, एलिगेशन का सवाल, कंसेप्ट वाला।
5:8 ऐसी कीमत मान लो, कोई दिक्कत। इसका रेट दोस्तों तुमने x% इंक्रीज कर दिया, पता नहीं जो भी कर दिया, ठीक है। दूसरे वाले का बेटा रेट तुमने क्या करा है, 30% की कमी कर दी, 30। आप मुझे बताओ ना, 80 रुपए से अगर 30% की कमी करूंगा, 24 रुपए कम करने पड़ेंगे, ये आर्टिकल 56 रुपए का बच गया। सवाल कहता कि अब इनका रेशो 17:14 में हो गया। ओ माय गॉड, अब इनका जो रेशो है वो 17:14 बन गया। तो मेरे दोस्त मुझे एक बात बताओ, ये वाली चीज अगर 4 गुना आ रही है तो यहां भी 4 गुना आएगा, तभी तो बन पाएगा रेशो 68। आपने कहा जी हाँ। और 50 रुपए से 68 रुपए करने के लिए 18 बढ़ाना पड़ेगा से, और परसेंटेज की बात करूंगा तो 36 कहना पड़ेगा दोस्तों। जिन बच्चों ने रेशो की क्लास पढ़ी, जिन्होंने परसेंटेज की क्लास पढ़ी, जिन्होंने बेसिक कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग किए हैं, उनके लिए बहुत आसान चीज है। उनको अब दूर दूर तक कोई दिक्कत नहीं है, उनको दूर दूर तक कोई दिक्कत नहीं। ये सवाल कैसे किया बेटा आपने, ये सवाल बताओ कैसे किया। अरे सीपी का रेशो निकाल लो, कॉस्ट प्राइस कितना है 4680, इसका कितना है 7020, 10 से 10 खत्म। और काय से कट रहा है बेटा ये, और काय से कट रहा है, एक बार 4 से काट लो 234, एक बार 4 से काट लो 351, ठीक बात है। 117 का 2 गुना है, 2:3 आ गया बेटा। इनका जो रेट है ना, रेट वो 2:3 में है। मैंने कहा फर्स्ट वाले पर 6% कमाया, दूसरे वाले पे 14.5% कमाया। ओवरऑल याद करना है, लगा सकते हो मीन वैल्यू, सिंपल करो बेटा, सिंपल कर लो। 6 12 42 और 3 42.5 बटा 5, 5 को अगर 5 से भाग करूंगा उत्तर 11.1%। आप एप्लीकेशन से बता दो, वो 2:3 है, ये 6%, ये 14.5% वाली चीज तो आपने 6% के प्रॉफिट पे, 5 के प्रॉफिट पे। तो जरा मुझे बताना, आप इनके बीच में कोई नंबर मान लो, 11% मान लो, फर्क नहीं पड़ता, आइडिया मान लिया कि 5 तो 2 बार तो माइनस का 10 आएगा, प्लस का 3.5 है, प्लस का 3.5। साउंड मिसमैच काहे हो गई यार, अभी बताओ सब ठीक चल रहा है। ये प्लस का 3.5 है, 10.5 बटा में करना पड़ेगा 5। और बेटा अब ये पूछना मत कि आपने ये काम कैसे किया बेटा, ये वो चीजें हैं जो मैं आपको मैथ्स में स्टार्टिंग से पढ़ाते आया। गणित एक ऐसा विषय बेटा जिसको स्टार्टिंग से पढ़ते हैं तो ही आपके लिए सब बातें बेटा प्रॉपर क्लियर हो पाती हैं, तभी बेटा आप इन चीजों को अच्छे से कैच कर पाते हैं। इनके बारे में आपको पूरा आइडिया होना चाहिए। सौरभ भैया डेविएशन का सवाल है, डेविएशन। सौरभ भाई पहले एलिगेशन पढ़ो भाई, एलिगेशन में बताया डेविएशन कैसे लगाते हैं। एलिगेशन का सवाल है, वो प्रॉफिट लॉस सवाल नहीं है। 1/3 भाग 1/4 भाग 1 ये 24 के लाभ, तो कुछ नहीं है बेटा। आप टोटल आर्टिकल को 12 मान लें, 1/3 का मतलब 4, 4 को बेचा है आपने 15% प्रॉफिट पे, को बेचा है आपने 20% के प्रॉफिट पे, 4 3 7, बाकी बच गया 5, 5 को बेचा है आपने 24% के प्रॉफिट पे, यही है ना। अरे बताओ यही है क्या, 15%, 20%, 24%। अब मुझे एक बात बताओ मेरे दोस्त, आपका जो टोटल प्रॉफिट आएगा वो इनका कहीं कहीं बीच में आएगा इसके। आपने कोई नंबर माना बेटा, आपने 20 मान लिया। अब 5 कम है 4 बार माइनस का 20, इसका डेविएशन तो 0 आ गया। 4 ज्यादा है बेटा 5 बार, तो प्लस का 20 आएगा क्या, 4 5 20। कुल मिलाकर आपका बताओ डेविएशन 0 हो गया बेटा, कुल मिलाकर बताओ आपका डेविएशन 0 हो गया। तो ओवरऑल आपको 20% का प्रॉफिट आएगा। तो 20% का जो प्रॉफिट है ये 6240 के बराबर है। क्रय मूल्य ज्ञात करना है, 100% ज्ञात करना है, 5 से गुणा कीजिए, 3 1 2 आगे लगा दो 2 0, खत्म बात। कहीं भी बेटा सवालों में दिक्कत नहीं है, बस आपको लैंग्वेज पढ़नी आनी चाहिए। डेविएशन का कंसेप्ट आपको एलिगेशन में करवाया गया था, रेशो से बताया गया था। देखो बेटा क्या होता है, मैं बताऊं आपको ना, मैथ्स को पढ़ने के तरीके होते हैं। रेशो, मिक्सचर, एलिगेशन, परसेंटेज, एसआई, सीआई, प्रॉफिट लॉस, ये सारे टॉपिक आपस में इंटरकनेक्टेड है। ये सारी बातें बेटा आपस में इंटरकनेक्टेड है। आप डायरेक्ट इससे स्टार्ट करोगे तो बातें आपको क्लियर नहीं हो पाएंगी, तो वो स्टेप बाय स्टेप चलकर ये वहां तक पहुंच सकते हैं बेटा। स्टेप बाय स्टेप से चीजें हमारी अच्छे से बन सकती हैं। जैसे ये सुनो, अब मेरे को मतलब नहीं है कि आपने कितनी वस्तुएं ली, कितने रुपए की ली, बात परसेंटेज की चल रही है। देखो परसेंटेज पे करूंगा, 5/11 यानी 5 भाग को बेचा है आपने 27% के लॉस पे,
तो 6 आर्टिकल बच गई, उनको कितने में बेचूं कि मेरे को ना तो प्रॉफिट हो ना लॉस हो? ये काम करना है क्या? अरे बोलो यही तो काम करना है। इनका डिफरेंस बेटा 27 बन रहा है। और आप मुझे एक बात बताओ, 27 अगर 6 की वैल्यू है तो 5 की वैल्यू कितनी बनेगी? तो 6 चौका 24, 3 0 6 50, यहां बनेगा 22.5। तो जाहिर सी बात है बेटा, इधर आपके सामने आना चाहिए 22.5%। मेरे को ये समझ में नहीं आता कि मतलब इन क्वेश्चंस में बालक कोई अटका तो अटका क्यों? कभी अटक चाहिए, एलिगेशन है तो गोली की रफ्तार सवाल बनना चाहिए। घर पे आप सवाल कर पाए थे क्या? घर पे ये सवाल कर पाए थे क्या? इस चीज का बेटा यूज नहीं है, गाइड करने बैठ मत। नींद उड़ जाएगी, सवाल बन नहीं पाया बेटा। थकाओ कि अब क्या करें, और अब काम करने कोई लेवल चल रहा है क्या? सुन नहीं पा रहे मुझे आप लोग? हेलो 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 हेलो, इज इट ओके? बेटा बताना एक बार सवाल आप लोग। हेलो हेलो हेलो, सुन पा रहे हैं? हेलो 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 बच्चा, अब बताओ एक बार, सुन पा रहे हो क्या? क्लियर? पता नहीं बीच में तकनीकी इशू क्यों आ जाता है कई बार। सुनिए, देखो बेटा, इस सवाल में बताऊं तुम्हें तो इस चीज का कोई यूज नहीं है। आपने 608 वस्तुएं बेची हैं 25% के प्रॉफिट पे, 456 वस्तुएं आपने बेची हैं 20% की हानि पर। ये प्लस कर लेना इसको। बचा हुआ भाग जो भी है कितने पर बेचें कि ऑल ओवर आपके लिए जीरो बन जाए बेटा, ऑल ओवर आपके लिए जीरो हो जाए। तो आप मुझे बताओ यहां आर्टिकल बचे कितने? 8 6 14 का 4 1 हासिल, 6 9 1064 आर्टिकल आप लोग बेच चुके हो। तो इधर कितने 532 बचे क्या? हाँ। आप दोस्तों एक काम करना, इनका भी रेशो ले लेना, आप इनका भी अनुपात ले लेना। ये सारे नंबर आपस में कटेंगे। कुछ नई बात समझ में आए तो 4 से काट लो यार, 152 बार कट जाएगा। 4 से काट लो 114 बार कट जाएगा। 4 से काटोगे 13 चौकी 52, 134 बार कट जाएगा। कट गए ना? एक बार 2 से और काट लो 76, 2 से काटोगे 57, 2 से काटोगे, कुछ गलत कर दिया मैंने, 133। हाँ 133, तभी सोच रहा हूँ ये दिक्कत क्या है बेटा। ये 133 बनेगा, फिर आप आगे 2 से मत काटना, इसको यहीं पे 19 से काट लो। 19 8 152, 19 6 114, 19 7 133, ये लो। ये क्वांटिटी का रेशो बन गया। इसके बाद बेटा डेविएशन लगा पाओगे बेटा, इसके बाद डेविएशन लगा पाओगे। 25 8 200% तो यहां से फायदा हो गया, माइनस का 120% यहां से लॉस हो गया। तो बेटा यहां से बताओ 80% का लॉस आना चाहिए कि टोटल? तीसरे वाले पॉइंट से टोटल तुम्हें 80% का लॉस दिखना चाहिए क्या? तभी तो लॉस प्रॉफिट इक्वल हो पाएगा। और 80 के अगर मैं 7 भाग करूंगा, 7 भाग तो कितनी बार जाएगा? 11 पॉइंट समथिंग जाएगा बेटा। ये डेविएशन दोस्तों एक रामबाण चीज है। डेविएशन इस प्रकार के दोस्तों सवाल करने के लिए एक रामबाण चीज है।
हर एक इस प्रकार के सवाल में डेविएशन लगाओ, लेकिन तरीका आपको तब समझ में आएगा बेटा जब डेविएशन लगाना आएगा। सवाल पढ़कर ये जजमेंट होना चाहिए कि इसमें डेविएशन लगा सकते हैं। 62.5% का मतलब क्या होता है? 5/8। मतलब कि 8 रुपए की चीज को तुमने 5 रुपए में बेचा ना, तो यहां पर बेटा k% का लॉस हो गया और इधर 2% का फायदा हो गया। तो आप देख पा रहे हैं साहब, यहां पर 6 बनना चाहिए, तभी तो बीच में आ जाएगा। तो लॉस कितना हो रहा है बेटा? लॉस हो रहा है 1/6 का, 1/6 का मतलब 16.66। खत्म बात। लैंग्वेज को देखकर लगता है कि बड़ा टिपिकल सा क्वेश्चन है, जबकि है सवाल में कुछ भी नहीं बेटा। करोगे सवाल ये? दो घड़ियां हैं बेटा ए और बी मान लो, इनका सीपी है 16:23 में। पहली घड़ी के मूल्य को 10% बढ़ाया, यानी कि 17.6 कर दिया, और इसको तुमने 477 रुपए बढ़ाया रुपए, अनुपात 11:20 हो गया। जरा मुझे बताइए, ये 1.6 टाइम है बेटा, ये भी 1.6 टाइम आएगा, यहां पर 32 बनेगा। 477 रुपए ने तुम्हारे रेशो में 9 रुपए बढ़ा दिए, 477 रुपए में 9 रुपए बढ़ा दिए। इस घड़ी का स्टार्टिंग में रेट कितना है? 23 से काट लो। 9×5 45, 9×3 38, लास्ट में 9 आएगा, एक ही ऑप्शन में। ये जो सवाल आप लोग कर पा रहे हो, इनको दुनिया पेपर में छोड़ कर आती है। एक कलम का विक्रय मूल्य दोस्तों 171 रुपए है, उसका क्रय मूल्य परसेंटेज का संख्यात्मक मान समान है, तो उत्तर क्या बनेगा? 90 रुपए आएगा क्या? अरे 90 रुपए की चीज पर 90% कमाऊंगा तो 171 रुपए बेच दूंगा। ऑप्शन से सवाल करने चाहिए। देखो, इसे करने का सिंपल तरीका भी होता है, कुछ नहीं है सवाल में बेटा। 171 रुपए तुम्हारा है, जितने परसेंट का तुम्हारा प्रॉफिट हुआ उतना ही तुम्हारा कॉस्ट प्राइस था, तो आप 171 के ना ऐसे दो टुकड़े कर दो जिनका अंतर किसी भी प्रकार से या जोड़कर किसी 10 बन जाए। जैसे 19 और 9 है, 19 गुणा 9 होता है 171, 19 और 9 का डिफरेंस कितना आता है? 10। कोई भी ऐसे दो टुकड़े कर दो जिनको जोड़ तोड़ के, तोड़ मरोड़ के 10 बन जाए, चाहे दोनों को आप ऐड कर लो, दोनों को घटा लो, जोड़ लो, 10 बनना चाहिए। इनके आगे एक एक जीरो लगा दो, खत्म बात। तो एसपी अगर 171 है और प्रॉफिट की बात हो रही है, तो बेटा 90 रुपए आपका सीपी रहा होगा, 190 नहीं दे सकता, सीपी रहा होगा 90 रुपए, खत्म। अरे सवाल में कुछ करना ही नहीं है बेटा, दो टुकड़े करने होते हैं, टुकड़े करोगे तो आपको बात समझ में आ जाएगी। देखो मेरी बात सुनो, लास्ट क्लास में मैंने आपको पूरा चार्ट बना के बताया था कि इन क्वेश्चंस में प्रॉफिट वाले केस में तो एक उत्तर बनता है और लॉस वाले केस में उत्तर दो बनते हैं ना बेटा। एक बार सुनो, मैंने एक आर्टिकल को 21 रुपए में बेचा तो मेरे को सीपी के बराबर परसेंटेज में लॉस हो गया, तो इसके टुकड़े कर सकता हूं 7 और 3, आगे लगा दो एक जीरो। 70 रुपए के सामान पर 70% का लॉस या 30 रुपए के सामान पर 30% का लॉस, दोनों ही केस में आपकी बात सेम बनेगी। आ रही बात समझ में? तुम्हें तरीका पता लगना चाहिए, सवाल का मेथड क्या समझ में आना चाहिए। दोस्तों आपसे कोई और वैल्यू मान लें, 9 रुपए मान लो, 9 रुपए, तो 9 का मतलब हो गया 10 रुपया और 1 रुपया, आप आगे एक एक जीरो लगा लो, सॉरी 9 रुपया और 1 रुपया, 9 रुपया और 1 रुपया, आगे एक एक जीरो लगा लो, खत्म बात। ये लास्ट क्लास में मैंने आपको लिख लिख कर बताए थे सारे। अब सुनो, 24 रुपए है, 24 को मैं 4 और 6 लिख सकता हूं, 4 6 24, लगा दो एक एक जीरो बेटा, खत्म बात। हो गया ना आसान। प्रॉफिट वाले केस में तो उत्तर एक बनता है, लॉस वाले केस में दो उत्तर बनते हैं, दोनों बातें खत्म। बताओ 37 नंबर सवाल ट्राई किया क्या? एक व्यक्ति 5 रुपए के हिसाब से 500 वस्तुएं बनाता है और विक्रय मूल्य को इस प्रकार अंकित करता है कि यदि केवल 400 वस्तुएं बेची जाती हैं तो 20% का लाभ कमा लेता है। 80 वस्तुएं खराब हो गई, इस मूल्य पर 420 वस्तुओं को बेच पाता है, तो उसका लाभ ज्ञात करें। कैसे करो बेटा, कैसे करोगे? बताओ, तरीका बताओ कोई। अच्छा, मतलब कि आप ये चाहते हो बेटा, आप ये चाहते हो कि 5 रुपए की वस्तु तुमने बनाई, 500 वस्तुएं बनाई, तो तुम्हारा सीपी कितना आ गया? 2500 रुपए, और तुमने 400 आर्टिकल बेचे ना, 400 आर्टिकल बेचे तो 20% का प्रॉफिट हो गया, मतलब कि तुमने 500 रुपए कमा लिए। 400 वस्तुएं बेचने पर तुम्हें 3000 रुपए मिल गए, तो एक वस्तु का जो सीपी आपने निकाला होगा वो 3000/400 निकाला होगा, 7.5 रुपए की वस्तु आपने बेची होगी। टोटल तुमने 420 वस्तुएं बेची हैं, 7.5 रुपए के हिसाब से बेची होंगी, तो बेटा एक जीरो से एक जीरो काट लो,
75 गुणा 42, इतने रुपए तुम्हारा कलेक्शन हो गया, इतने रुपए तुम्हारी जेब में आ गए, इतने रुपए तुमने ट्राई कर लिए। 75 गुणा 42 कितना होता है बेटा? 3150 रुपए तुम्हारी जेब में आ गए। खर्चा हुआ था 2500 के लिए, 3150, 650 का प्रॉफिट हो गया कितने पे? 2500 पे, गुणा में 100 कर दिया, परसेंटेज 20 से 20 खत्म, 25 दूनी 50, 26% का प्रॉफिट। ऐसे ही किया था। मैं इस सवाल को एक और तरीके में समझ पा रहा हूं बेटा, ये मिटा दूं एक बार, ये जो लिखा है ये मिटा दूं बेटा, सुनो एक और तरीका समझो। मैंने ना बेटा 500 वस्तुएं बनाई, ठीक है, मेरी जेब में कुछ रुपए थे, वो लग गए, कितने लग गए छोड़ो। अब मैंने उनका रेट इस प्रकार सेट किया कि 400 वस्तुएं बिकते ही, 400 आर्टिकल बिकते ही मेरे को 20% प्रॉफिट हो चुका है। यानी कि मैं आपको यह कह सकता हूं कि 400 वस्तुएं बिकने पर मेरे को कॉस्ट प्राइस का 120% मिल चुका है क्या? अगर मैंने 400 आर्टिकल बेच दिए तो बेटा मेरे को 120% पैसे मिल चुके हैं क्या? बताओ भाई। अरे ये लाइन समझ में आई ना? सवाल कह रहा है, मैं नहीं कह रहा बेटा, सवाल कह रहा है 400 वस्तुएं बेचने पर 20% का प्रॉफिट हो रहा है। तो आप मुझे एक छोटी सी बात बता दो, 400 वस्तुएं बेचने पर तुम्हें 120% मिल रहा होगा। एक काम करते हैं, इसको 20 से भाग कर लेते हैं, 20 से। 20 वस्तुएं बिकने पर बेटा, 20 वस्तुएं बिकने पर तुम्हें 6% और मिलेगा। और मेरे दोस्त 420 वस्तुएं बिकने पर तुम्हें 126% मिलेगा। और 100% से ऊपर जो भी है वो प्रॉफिट है। 100% से ऊपर जो भी है प्रॉफिट है। दोस्त कैलकुलेशन नाम के लिए पेन भी नहीं उठाया अपन ने, इतना काम तो मेंटली कर पाते। 400 वस्तुएं बेची तो 120% जेब में आ गया। 20 वस्तुएं बेचता तो 6% आता, 420 बेचूंगा तो 126% आएगा। और 100% से ऊपर ये फायदा ही फायदा है दोस्तों। बताओ, है ना गजब की बात? लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए, लैंग्वेज को एनालाइज करना आना चाहिए। ये सवाल तो सक्सेसिव का ही है, माइनस का 30 है, प्लस का 60 है, सक्सेसिव लगाना है दोस्तों। इस 5400 को लगाने का कोई मतलब नहीं है, 5400 तो तुम्हें तंग करने को दिया गया, कोई हाल थोड़ी है। अच्छा ले, नालायक आदमी। एक आदमी सामान्यतः 25% का लाभ कमाता है, यानी 4 रुपए का सामान लाकर 5 रुपए का बेच देता है। इसका नॉर्मली ये व्यवहार चलता है कि 4 रुपए का सामान लाता है और 5 रुपए का बेचता है, कोई दिक्कत। एक बार उसके सामान का 25% हिस्सा गुंडों ने हथिया लिया, भाई रास्ते में गुंडे आ गए, ये पुराने समय डाकू वो थे। अब दोस्तों मान लो ये 4 किलो सामान लेकर आया था, मान लो 4 किलो सामान लेकर आया था, रास्ते में गुंडाज आ गए, सब गुंडाज वर्ड आ गए, उन्होंने 1/4 सामान छीन लिया। अब केवल 3 ही बचेगा क्या? नॉर्मली सीपी एसपी 4-5 होते थे, ये आदमी 4 किलो सामान लेकर आता है दोस्तों, रास्ते में 1 किलो सामान किसी ने छीन लिया, अब 3 किलो बचेगा। अब ये पता है क्या कहता? अब कहता ना कि सामान तो उन्होंने छीन लिया, एक काम करते हैं, थोड़ा सा रेट बढ़ा लेते हैं, थोड़ा सा रेट बढ़ा लेते हैं। इसलिए दोस्तों अपने सेलिंग प्राइस में 20% की वृद्धि कर लेता है। सेलिंग प्राइस को पहले 5 रुपए था ना, 6 रुपए कर लेता है, कहता है भैया 6 रुपए का बेचूंगा, मेरा सामान तो गुंडों ने छीन लिया था। तो मेरे दोस्त 2 से काटने पर 2, 2 से काटने पर 3, 8 रुपए का सामान 9 रुपए में बिकता है, 1/8 का फायदा, 1/8। तो बच्चे को याद है, नूर बेटा जल्दी मत करो, 12.5% का लॉस नहीं हो रहा, फायदा हो रहा है बेटा। सीपी कम है, एसपी ज्यादा है। 40 नंबर सवाल में आपको दिक्कत आई होगी, मैं महसूस कर पा रहा हूं कि बच्चे इस सवाल में अटके होंगे, है ना? जी हाँ। कोई व्यक्ति एक टीवी को उसके कॉस्ट प्राइस से 25% के लाभ पर बेचता है। बेटा सीपी अगर मैं 4 रुपए मानता हूं तो ये आदमी बताओ उसको 5 रुपए का बेचता है क्या? ये नॉर्मली व्यवहार चलता है साहब, 4 रुपए का टीवी लाकर 5 रुपए का बेच देता है, 25% का फायदा कमा लेता है। यदि उसने विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ पर बेचा होता, बेटा विक्रय मूल्य है 5 रुपए, इस पर उसने 25% का लाभ कमाया होता तो 1.25 रुपए का लाभ कमाया होता क्या?
देखो आज तो 1 रुपया कमा रहा है, आज तो 1 रुपया कमा रहा है, लेकिन अगर उसने सेलिंग प्राइस के 25% का लाभ कमाया होता तो उसका जो लाभ है ना इतने रुपए एक्स्ट्रा बन जाता। आपके हिसाब से एक्स्ट्रा 0.25 बन रहा है क्या भाई? नॉर्मली आप 1 रुपया तो कमा ही रहे हो, सेलिंग प्राइस पर अगर तुम सेलिंग प्राइस पर अगर 25% कमाते तो भैया ₹1.25 कमाते, यानी 0.25 एक्स्ट्रा मिलता। लेकिन सवाल क्या कह रहा है, एक्स्ट्रा कितना मिलेगा? वो कह रहा है कॉस्ट प्राइस का 6%, कॉस्ट प्राइस का 6% प्लस 119 रुपए फालतू मिलेंगे। एक तो कॉस्ट प्राइस का 6% और एक 119 रुपए फालतू मिलेंगे। दोस्तों इसकी वैल्यू कितनी बनेगी? 0.24, और 0.25 में से 0.24 घटाओगे 0.01 की वैल्यू आ गई 190 रुपए। एक की वैल्यू कितनी आएगी? 100 गुना आएगी 119,000। आपने सीपी को 4 मान रखा है ना, तो 4 मानोगे 476, आगे लगा दो 2 जीरो, उत्तर आ गया सी। एक बार रिपीट कर लीजिएगा सवाल को। बोला सीपी एसपी 4-5 है, अगर उसने विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ कमाया होता, यानी ₹1.25 का लाभ कमाया होता, तो 0.25 एक्स्ट्रा मिलता। ये एक्स्ट्रा किसके बराबर है? 4 का 6% और 119। 4 का 6% आएगा बेटा 0.24। 0.24 को माइनस क्यों किया? अरे एक्स्ट्रा बोल रहे हैं ना, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा बोल रहे हैं ना कि इतना रुपया अधिक होता। आज तुम 1 रुपया कमा रहे हो, बाद में तुम ₹1.25 कमाओगे, तो एक्स्ट्रा कितना कमा लिया? एक्स्ट्रा कमाया 0.25। ये किसके बराबर है? ये सीपी का 6% और 119 के बराबर है। और ये सारी बात आपके लिए इजी है, उत्तर आपका बन गया सी। बेटा एक बार चेक करो कहानी को, कहानी समझ में आई? क्लियर है बेटा? अब हम मान सकते हैं बेटा ऑफिशियली आपकी शीट नंबर 5 तक का काम हो गया पूरा। शीट नंबर 5 तक बेटा आपने कंसेप्ट करे, देखो डिसऑनेस्ट दुकानदार आपने कर लिया, सेलिंग प्राइस सेम आपने कर लिया, यानी प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक का बड़ा पार्ट हो चुका है, छोटा पार्ट बाकी है दोस्तों। अब हम आखिरी शीट की तरफ मूव कर रहे हैं। 5 पार्ट बेटा आप लोगों ने पूरे पढ़े और मैंने आपको ए लॉट ऑफ क्वेश्चंस करवा दिए हैं। अभी तक आप प्रॉफिट एंड लॉस के बेटा बहुत सारे सवाल कर पाए हैं और उम्मीद करता हूं कि आपको ये बातें प्रॉपर समझ में आ रही होंगी। साथ साथ बेटा ये सारे लॉजिक आप लोग समझ पा रहे होंगे। कर पा रहे हो बात क्या बेटा? जो शीट नंबर 6 है ना अपनी, ये मेजर रूप से डिपेंड करती है डिस्काउंट। डिस्काउंट बोले तो छूट, या इसे अपन बट्टा कहते हैं। बेटा डिस्काउंट अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड है ना, डिस्काउंट का मतलब आप नेगेटिव चीजें होते हैं, और डिस्काउंट की कैलकुलेशन हमेशा एमपी पर की जाती है। बेटा गौर कीजिएगा, डिस्काउंट का परसेंटेज ज्ञात करने के लिए हम हमेशा मार्क प्राइस पे काउंट करते हैं, अंकित मूल्य पर डिस्काउंट दिया जाता है। ये बात मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूं, जब मैंने प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट किया था, एक क्लास में पूरे कंसेप्ट सिखाए थे, वहां तुमको ये बातें बताई गई थी। अच्छा एक मैंने नियम आपको और भी बताया था, तो किसी को याद है ये नियम? एक मैंने नियम कहा था, मैंने कहा था ये बात बहुत काम आएगी। सीपी अपॉन एमपी का रेशियो बनता है ना, ये बेटा 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी के इक्वल बनता है। सीपी और एमपी का जो अनुपात बनता है, ये 100 माइनस डी बटा 100 प्लस पी के अकॉर्डिंग बनता है। और तीसरी एक और बेटा बड़ी जरूरी बात है, अगर मान लीजिए आप 20-20% के 2 डिस्काउंट देते हैं, या 30-20-10 के डिस्काउंट देते हैं, तो वो एक प्रकार से सक्सेसिव ही होता है। सक्सेसिव परसेंटेज क्या है बेटा अपन जान चुके हैं। सक्सेसिव वाली बात तो आपने पूरा टॉपिक कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा। अब कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है? सक्सेसिव तो है, सक्सेसिव में दिक्कत नहीं है बेटा, सक्सेसिव आपको समझना चाहिए क्या होता है। चलिए क्या है ये? 12.5 की लाभ, 12.5 की हानि, 25% की वैल्यू आ गई 13 रुपए, 100% की वैल्यू 52 रुपए। शीट का रिपीट क्वेश्चन है, पुरानी शीट का सवाल था, आप लोग कर पा रहे होंगे। अच्छा एक बात देखते हैं अपन, पहले एक बात समझो। आप लोग ये जानते हैं बेटा अपन डिस्काउंट दिया करते हैं तो 3 चीजें होती हैं, एक होता है सीपी, एक होता है एसपी और एक होता है एमपी। ठीक है, तुम एक सामान खरीद कर लाए 100 रुपए का, तुमने इस पर स्टिकर लगाया 150 रुपए का, तुमने कहा जी 150 रुपए का बेचेंगे हम तो 150 रुपए का। ये जो 100 रुपए से लेकर 150 रुपए तक तुमने किया है, ये 50% का जो तुमने किया है, इसको बोलते हैं मार्कअप। 100 वाली चीज पर 150 रुपए का स्टिकर लगा दिया बेटा, क्या तुमने मार्कअप मार्कअप परसेंटेज किया है ना? तुम 150 रुपए लिख रहे हो, इसका मतलब 150 रुपए तुम्हारा क्या है? मार्कअप परसेंटेज है। अब तुमने इस पर बेटा 10% का अगर डिस्काउंट दिया है, 10% का अगर आपने ऑफ दिया, ऑफ भी एक प्रकार का डिस्काउंट वर्ड होता है,
तो क्या इसे 135 का बेचोगे? और बेटा ये जो आपका 35 रुपए है, ये क्या हो गया आपका प्रॉफिट। सही बात। अब एक मुझे बात बताना, व्हेन नो डिस्काउंट इज गिवन, व्हेन नो डिस्काउंट इज गिवन, जब कोई छूट ना दी जाए तब क्या होगा बेटा? जब कोई छूट ना दी जाए, जब आपको कोई डिस्काउंट प्रोवाइड नहीं करवाया जाए। देखो बेटा, आप एक दुकान पर गए, आपने कहा भैया ये सामान कितने रुपए का, उसने कहा 150 रुपए का, आपने कहा कोई डिस्काउंट, कह रहे नहीं भाई रेट हमारे एकदम सही है, तो इसका मतलब उस वाले केस में एमपी और एसपी इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब बेटा आपका जो मार्कअप परसेंटेज था, जो मार्कअप का परसेंटेज आपने किया था, एग्जैक्टली वही आपका प्रॉफिट परसेंटेज बन जाएगा। मैं ये सामान अगर 100 का लाकर 150 का ही बेचता तो मेरे को 50% का प्रॉफिट होता। अब मैं उसको मार्कअप बोलूं या मैं उसको प्रॉफिट बोलूं, बात तो एक ही है ना बेटा। अगर तुम अंकित मूल्य पर वस्तु को बेच देते हो, कोई डिस्काउंट नहीं देते, तो आपका मार्क प्राइस ही आपका बेटा सेलिंग प्राइस बन जाएगा और मार्कअप परसेंटेज ही आपका प्रॉफिट बन जाएगा। एक दुकानदार दोस्तों 5% की छूट देने के बाद 266 रुपए की दर में साड़ी बेचता है। एक बात बताओ, 5% के डिस्काउंट करने के बाद में साड़ी बेचता है 266 रुपए की, इसका मतलब इसका जो मार्क प्राइस रहा होगा, मार्क प्राइस वो 266 बटा 95 गुणा 100 रहा होगा क्या? बताओ एक बार। 19 5 95, 19 एकम 19, 19 चौका 76, 280 रुपए होगा बेटा। बोलो बेटा, 280 रुपए आपका मार्कअप परसेंट, आपका अंकित मूल्य रहा होगा। अरे बोलो भाई। हाँ। अब आपको ये पता है कि अगर कोई डिस्काउंट नहीं देता तो यही चीज आपकी बन जाती सेलिंग प्राइस। अगर कोई डिस्काउंट ना दे तो यही क्या बन जाएगा? सेलिंग प्राइस। और ये सेलिंग प्राइस करने पर आपको 112 बटे की वैल्यू है और 100 की वैल्यू ज्ञात करनी है। काट पाओगे? 14 से काट लो, 14 गुना 8, और 14 से काटोगे, 14 से काटो क्या आएगा? अरे ये 2.5 बार कट जाएगा। 600 रुपया आंसर आ गया बेटा। या देखो, आप एक तरीका और भी कर सकते हो, इसे हटाओ एक बार, आप ये इस पे काम करना सीखो बेटा। मार्क प्राइस तो ज्ञात कर लिया, जी हाँ। एमपी और एसपी, एमपी और सीपी का रेशो तुम्हें ज्ञात करना आता है। लिखना देखो फर्क लिखने का होता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप दोनों ओर से लिख सकते हो, 100 प्लस पी बटे 100 माइनस डी, ऐसे। लिखने की बात आपको बेटा समझ में आनी चाहिए, लिखने का पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए। तो आप इस वाले कंसेप्ट से भी कर सकते हो। एक सवाल को करने के तरीके ज्यादा हो सकते हैं एक से, लेकिन यहां तुम्हारे लिए एक सबसे आसान यही है, 112 गुणा 100 करना है, मामला खत्म। एक छोटी सी बात मुझे जरा बेटा, एक छोटी सी बात मुझे बताना, आपने कई बार डिस्काउंट वाली शॉप पे गए ना, तो उस पर ना कई बार आर्टिकल आपको फ्री मिलते हैं। बाय 2 गेट 1 फ्री। आप एक दुकान पर गए शर्ट लेने के लिए, दुकानदार कहता बाय 2 गेट 1, कह रहा 2 के पैसे दे दो और तीसरी शर्ट सेम रेट फ्री मिल जाएगी, थर्ड शर्ट को फ्री ले जाना, कोई दिक्कत नहीं है, पैसे मत देना। बेटा बताओगे कितने परसेंट का डिस्काउंट है? कि कितने परसेंट का डिस्काउंट चल रहा है? 50 का नहीं चल रहा बेटा, 33.33 का चल रहा है। देखो आप ये मानो, एक शर्ट पे एमआरपी था 100 रुपए, आपने 100 रुपए की 3 शर्ट खरीदी हैं, आपने 300 रुपए की शर्ट खरीदी है, आपने 300 रुपए की शर्ट खरीदी है, लेकिन बेटा आपने पे कितना किया है? आपने पे किया है केवल 2 शर्ट का, यानी 200 रुपए पे किए। तो डिस्काउंट कितना हो गया? डिस्काउंट हो गया 100 रुपए का। कितने रुपए पर? 300 रुपए पर। बिना बेटा आप मुझे बताओ, ये चीज तुम्हें समझ में आ रही है क्या? 2 शर्ट पे 1 शर्ट फ्री है ना, तो डिस्काउंट का परसेंटेज ज्ञात करना है, तो 1/3 कर लीजिएगा कि टोटल तुमने 3 शर्ट ली है, एक उनमें से फ्री वाली है, तो 1/3 का डिस्काउंट है। अभी तुम किसी दुकान पर जाओ, वहां पे अगर लिखा आ जाए कि भैया हमारे यहां दिवाली का ऑफर चल रहा है, बाई गेट बाई 5 गेट 2 फ्री, ऐसे बताओ कितने परसेंट का डिस्काउंट है? बेटा बताओ कितने परसेंट का डिस्काउंट है? वेरी गुड कृष्णा, बहुत बढ़िया बेटा, ये 2/7% का डिस्काउंट हो गया। तुमने 7 शर्ट लिए हैं, उनमें से 2 फ्री हैं, 7 2 शर्ट फ्री हैं, 28.56% का हो गया।
कभी तुम ऐसा पढ़ो ना, बाई 10 गेट 1 फ्री, तो कई लोग बोलते हैं 10% डिस्काउंट है। नहीं, 1/11 का डिस्काउंट है, 9.09% का डिस्काउंट है। समझ में आई बात? फ्री वाले सामान पे ऐसा होता है। ले बताओ क्या है सवाल। एक राघवन ने विक्रय मूल्य के 13/15 पे स्कूटर खरीदा, यानी सीपी और एसपी 13 रुपए में खरीदा, जिसका अंकित मूल्य 15 रुपए था, लेकिन इसको बेच दिया विक्रय मूल्य के 12% से ज्यादा पर, इतने रुपए का बेच दिया। विक्रय मूल्य से भी 12% बढ़ाकर बेच दिया। दोस्तों प्रॉफिट परसेंटेज ज्ञात करना है। इन्हें काट लो यार, 5 से काटोगे 30, 3, 5 से काटोगे 20, 2 से काटोगे ये 56 और ये 10, और कुछ कट पाएगा 28 और 5, 65 रुपए का सामान बिकेगा 70 रुपए का, हाँ 84 रुपए, 65 का सामान बिकेगा 84 में। फायदा कितना हुआ बेटा? 19/65 का फायदा हुआ है। 19 देखो 6.5 का 3 गुना होता है 19.5, 30% के आसपास उत्तर बनेगा, डी आंसर बनेगा। आपने ये बताओ बेटा, घर पे शीट नंबर 6 के कुछ सवाल ये ट्राई किए थे क्या आपने? शीट नंबर 6 के थोड़े बहुत सवाल आपने ट्राई किए थे क्या? रूपक भैया क्यों नहीं किए? समय में कह रहे हैं 50 तक किए, कोई 30 तक किए। चलो अगर आपने मान लो कम से कम 20 तक भी किए होते, कम से कम 20 तक किए होते, तो 20 में से कुछ सवाल बने क्या? अरे जो एग्जैक्ट सक्सेसिव के सवाल है वो तो आपसे हो ही गए होंगे ना बेटा, उनको तो माथापच्ची कर ही सकते हो आप। सेलिंग प्राइस का 4% बराबर है कॉस्ट प्राइस का 5%। इससे रेशो कौन नहीं ज्ञात कर सकता? इससे रेशो कौन नहीं ज्ञात कर सकता भाई? सुनो भैया, सीपी बटे एमपी बराबर 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी करना चाहिए क्या? बोलो हाँ। सीपी 150 रुपए, बोला एमपी कितना होना चाहिए कि 10% की डिस्काउंट करने के बाद भी 10% का प्रॉफिट हो जाए? ये कैलकुलेशन कर लो यार। क्या करना पड़ेगा? 30 से काटोगे ये 3 बार कटेगा और ये 5 बार कटेगा बेटा, तो 550/3 करना है, 183.33 आंसर बन जाएगा। एक एक लाइन के सवाल है, एक एक लाइन के। इन क्वेश्चन को बेटा सॉल्व करने के लिए पेन उठाना भी पाप है, कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। बताओ लो बताओ, 200% बढ़ाकर इसे अंकित किया गया, 25% छूट देने के बाद में इसे 540 में बेचा गया। एक्स का मान क्या है? बेटा तुमने वस्तु खरीदी x रुपए की, मार्क प्राइस कितना 3x कर दिया क्या? अरे x रुपए का सामान तुमने खरीदा, 200% बढ़ाकर, यानी 100 रुपए का सामान लाए थे तो 200% बढ़ाकर तुमने 3x अंकित कर दिया। 25% का डिस्काउंट दिया, यानी 3x वाली चीज को अगर 3/4 में बेचा तो 540 रुपए बेचा। x तुम्हें ज्ञात करना है, 3 3 9, 9 6 54, x आ गया 240। कुछ नहीं है सवाल में यार, बिना कुछ किए हुए। आप दोस्तों मुझे एक बात बताना, मुझे एक बात बताओ, मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का सक्सेसिव ही आपका प्रॉफिट होता है क्या? बेटा मार्कअप परसेंटेज और प्रॉफिट या डिस्काउंट का जो मार्क ये सक्सेसिव बनता है वो क्या होता है? वो होता है हमारा प्रॉफिट। तो यहां से प्रॉफिट काउंट कर पाएंगे, वैल्यू को समझ पाएंगे बेटा। अंकित मूल्य का 3/4 विक्रय मूल्य के 5/6 के बराबर है। कोई नालायक होगा जो सवाल नहीं कर पाएगा। अंकित मूल्य का 20% क्रय मूल्य के 30% के बराबर है। रेशो निकाल लो बेटा। उत्तर कितना 50 आया क्या? 50 आंसर आ गया इसका। बेटा देखो, अगर कोई डिस्काउंट ना दिया जाए, अगर कोई छूट आपको ना दी जाए, अगर कोई डिस्काउंट ना दिया जाए तो समझ लेना कि प्रॉफिट उतना ही होगा जितना मार्कअप परसेंटेज है। उससे कर लोगे सीपी बटा एमपी, 100 माइनस डी बटा 100 प्लस पी से कर लोगे सवाल ये। अरे कोई बताया करो भाई, हाँ ना कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्या बात हो पाएगी? यस कोई नो, कोई हाँ कोई ना, कोई कुछ बात। ये तो क्लास में करवाया गया सवाल है। यदि उक्त मूल्य के 33 सही 1% पर बेचा जाए तो इतने परसेंट की हानि होती है। ठीक है, वस्तु को मूल बिक्री के 60 पर बेचा जाए तो क्या होगा? सुनो, आप मानो कि उसका रेट है 3 रुपए, 3 की बजाय 30 मान लो, कोई बात नहीं।
30 रुपए में रेट था, आपने अगर 10 रुपए बेचा, 10 रुपए का बेचा तो तुम्हें 33 सही 1/3% का लॉस हो गया। यानी दोस्तों ये वाली चीज है ना, ये 2/3 के बराबर है, ये 2/3 के बराबर है। अगर मैं इसको मूल बिक्री के 60% पर बेचता, यानी कि 18%, 18 में बेचता, ये 1.8 गुना, ये 1.8 गुना करोगे 0.6 बनेगा, 1.2, 20% का प्रॉफिट हो गया। जब आपने सिंपल ये प्रॉफिट एंड लॉस की पहली शीट की थी बेटा, तो कुछ इस प्रकार के सवाल ट्राई किए थे कि मैं जानता हूं ये सवाल समझ में नहीं आया होगा आपको, लेकिन इस प्रकार का कुछ नेचर आपने किया था। देखो ये सवाल आप देखना, खुद से एक बार ट्राई करना। नंबर 13 सवाल नहीं करवाया जाएगा, ये आपके करने का सवाल है। उम्मीद करते हैं 3168/66 गुना 100 करेंगे तो आप मुझे इसका उत्तर दे पाएंगे खुद से। 9240 रुपए ना, ये 12% डिस्काउंट काटने के बाद है, आपको 12 की वैल्यू चाहिए। बेटा ये बताओ 6 नंबर शीट के कहां तक के सवाल आप कल की क्लास में ट्राई करके आओगे? बेटा कहां तक के सवाल कल की क्लास में कम से कम ट्राई करके आ जाओगे? सारे मत करो, एटलीस्ट 50 तक तो मान लें, एटलीस्ट 50 तक मान लें, 50 तक के। देख रहा हूं कोई सवाल नया भी मिल रहा है क्या? नहीं बेटा नहीं, वही एलिगेशन, वही डिस्काउंट, वही बातें, वही परसेंटेज, वही प्रॉफिट, वही लॉस, सब बेटा सेम कहानियां हैं, सब सेम बातें हैं। तो क्वेश्चन नंबर 50 तक जानकारी बेटा कम से कम आप पूरी करके लाना, और ये ट्राई करना कि 50 नंबर तक के सवाल तक कोई डाउट आपका ना हो। ये कोशिश करना बेटा कि 50 नंबर तक के सवालों में कोई डाउट आपका ना हो, 50 नंबर तक की बातें आपको 100% क्लियर हो बेटा। इतना काम तुम लोग ट्राई करो, फिर जो पॉइंट बच गए उन्हें कर लेंगे कल कंप्लीट। कल बेटा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस पूरा हो जाएगा, फिर परसों अपन स्टार्ट कर लेंगे नया टॉपिक आपका टाइम एंड वर्क, जिसकी स्टार्टिंग अपनी हो जाएगी परसों वाली क्लास से। ठीक है बेटा, तो आज इतना ही काम करो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए शुक्रिया। शीतल क्या कह रहे हैं भैया? एक बार हमें कॉल पर लीजिए, बताओ भैया क्या हो गया? भैया रेज हैंड करोगे तो ले पाएंगे शीतल। हाँ भैया बताओ। सर मैं ये कह रहा हूँ सर, जो आपने CP/MP वाला फॉर्मूला हमें बताया था, सर उससे तो सवाल बनते हैं, लेकिन सर जब मैं रेशियो से इसको बनाता हूँ तो सर मुझे प्रॉब्लम हो जाती है। मतलब बताओ किस क्वेश्चन पे? सर जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 9 था ना, 9 इसी शीट का। हाँ यस सर। हाँ सर आगे एक नंबर आगे सर, आगे यही सवाल कह रहे हो ना? नो सर थोड़ा आगे था सर वो क्वेश्चन नंबर। दिस वन एक क्वेश्चन को अंकित ने ऊपर ये मान ले। ये सर यही वाला। सर मैं इसको रेशियो, वैसे तो सर मेरा आंसर बन गया, लेकिन सर रेशियो से जहां बना रहा हूं सर उसमें प्रॉब्लम हो रही मुझे। रेशियो क्या बनाओ? ऐसे बनाओ, एक वस्तु को आपने मूल्य इस प्रकार अंकित किया कि 20% की छूट देने पर भी 25% का लाभ होता है। तो आप ये देखो सीपी और एसपी में क्या बनेगा? 4:5। एक बार अपनी बंद करो आवाज भैया। ये सर एक बार कॉल काट दो या तो मेरी आवाज नहीं पड़ रही है। हाँ देखो भाई मेरी बात सुनो, सीपी और एसपी का रेशियो क्या है? 4:5, और एसपी और एमपी का रेशियो दिया हुआ है 20% की छूट के बाद में, ये 5 है तो ये 4। अब क्या होता है कि डिस्काउंट जो होता है वो मिलता है आपको मार्क प्राइस पे, प्रॉफिट काउंट होता है कॉस्ट प्राइस पे। तो 25% के लाभ का मतलब ये है 4:5, और 20% की छूट का मतलब क्या है? 5 पे 20 की छूट 4। अब एसपी इनमें सेम होना चाहिए। मैं सीपी एसपी एमपी को तब एक कर सकता हूं जब एक होगा। 4 से गुना करोगे 16, 20 और 25 बनेगा। अंकित मूल्य आपको दिया हुआ है 736 है, ये अगर 25 की वैल्यू है, आपको पूछा गया क्रय मूल्य क्या है? 16। ऐसा काउंट कर लो भाई, लेकिन इसमें दिक्कत आएगी। 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको। 25% का लाभ होता है, 25% का लाभ होता है। 4 से 5 का हो गया, 16 से 4 20 हो गया, ठीक है। और 20% की छूट दी, तो अंकित मूल्य अगर 736 रुपए है, 25 की वैल्यू है, तो ये क्रय मूल्य क्या है?
रेशो ये बनना चाहिए 736 गुणा 736 गुणा 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 ये डिस्काउंट कितना है 20 का 80 बटा 125। ये वाली बात बननी चाहिए बेटा, इसी से आएगा आंसर तो पक्का, इसी से ही आएगा। सेम बात है बेटा, डेटा में गड़बड़ 25 से काटोगे ना, आप एक बार चेक करना। अगर मैं 736 गुणा 16 करता हूं डिवाइड बाई करता हूं 25, तो आपका रेट कितना बन रहा है? अगर मैंने इस फॉर्मूले से किया दिक्कत आ रही है, एक मिनट रुको, दिक्कत आने तो नहीं चाहिए भाई, डेटा में गड़बड़ तो नहीं है कोई, एक मिनट रुक जाओ। अगर मैं उस फॉर्मूले से करता हूं अपने वाले से कि MP अपॉन CP अगर करता हूं MP CP, तो ये आना चाहिए 100 प्लस P अपॉन 100 माइनस D, ये आना चाहिए। MP 736 है, अगर CP की बात करें तो ये बनना चाहिए बेटा 125%। ओहो बेटा, इस सवाल की लैंग्वेज में फॉल्ट है बेटा। एक्चुअल में डिस्काउंट 25% का है, डिस्काउंट 25% का है और प्रॉफिट 20% का है यार। अरे नहीं नहीं, वो बेटा हम हिंदी पढ़ रहे थे ना, दिक्कत यहां हो गई बेटा, डेटा में थोड़ी मिस्टेक है बेटा यार, तरीके में दिक्कत कभी नहीं आ सकती, तरीका आपका सही है। डिस्काउंट एक्चुअल में 25% का है और प्रॉफिट 20% का है, ऐसा है। अब करो, CP और SP 5 है, SP और MP में आपको दिया हुआ है 4:3, इसको लिख लो 6:8, एक ही बात है। अब आप सवाल करो 736 अगर 8 की वैल्यू है तो CP कितना है 5, 8 निमा 72, 8 दूनी 16, उत्तर बन गया 460। ये बात सही है, ये सही। तो शीतल दिक्कत नहीं है बेटा सवाल में, एक्चुअल में वो थोड़ा लिखा उल्टा हुआ था, 25 का डिस्काउंट है और 20 का प्रॉफिट है, तो बात सही है। आप फॉर्मूले से करो तब भी ठीक है, रेशो लगा तब भी ठीक है, बातें इजी है, बात तभी आसान है। ठीक है, तो चलो बेटा आज का काम पूरा हुआ, कल मिलते हैं बेटा। 50 नंबर तक के सवाल मस्त कीजिएगा, फिर कल ये प्रॉफिट लॉस पूरा कर लेंगे, परसों बढ़ जाएंगे टाइम एंड वर्क पे दोस्तों। शुक्रिया, जय हिंद दोस्तों।